कि तू कह देता मौलवी बेटी ऐसी चाहिए कि जब चले तो उसके हुस्न में किसी हीरोइन की अदा नजर ना आए, जब वो बोले तो उसके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब के इस वीडियो को। इस वीडियो में मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब ने क्या बातें कही है, उन तमाम चीज़ों को हम ज़रूर जानें और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। आइए सबसे पहले हम हम्माद रज़ा साहब की इस वीडियो को देखते हैं। पे न जाया करे, पहले मुस्तफ़ा की सोच देखा करे। मेरे हुजूर ने हमारे लिए किस चीज का इंतखाब किया है, पहले उस पर गौर किया करे। बाप ने कहा था ऐसी ससुराल तलाश करनी है जहां पर नाम लेकर के लोगों की गर्दनें झुक जाया करे। कम से कम लेवल का तो होना चाहिए, बराबरी का तो होना चाहिए। आज लोग रिश्ते की बात करते हैं। मुफ्ती साहब आप हिंदुस्तान में घूमते हैं, मेरे बेटे का रिश्ता कराइए। कैसी बेटी चाहिए कि बस बराबर के लोग होने चाहिए। बराबरी से क्या मतलब है? तो 7 फीट का है जो तेरी ससुराल वाले 7 फीट के होने चाहिए, तेरी 11 फीट की लंबाई है जो तेरी बराबरी के लोग लगी में लगे हैं। कहा नहीं नहीं तुम नहीं समझे, बराबरी के लोग ऐसे होने चाहिए जैसे खाने पीने में हम बेहतर हैं वैसे खाने पीने में वो अच्छे होने चाहिए। जैसे अमीरी में हमारा तस्करा है ऐसे अमीरी में उसका तस्करा होना चाहिए। मैंने कहा नादान तूने बराबरी यहाँ तलाश की है, क्या कि अच्छा होता कि तू कह देता मौलवी बेटी ऐसी चाहिए कि जब चले तो उसके हुस्न में किसी हीरोइन की अदा नजर ना आए, जब वो बोले तो उसके लहजे में कनीज़े फातिमा के जलवे नजर आने चाहिए, जब वो चले तो अदाए मुस्तफा नजर आनी चाहिए। खुदा की कसम अगर ये पसंद बनाई होती तो घरों में झगड़े नहीं होते, आफतें नहीं आती, दरवाजा तेरा होता, कदम तेरी बीवी का होता, रहमत खुदाए वहदहू ला शरीक की उतरना शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई अपनी जिंदगी का इंतखाब बेहतर करो। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, मगर सोचो तो सही, हमने दौलत को देखा, शोहरत को देखा, रिश्ता करने के टाइम बड़ी अजीब चीज देखी जाती है। लड़की से पहले उसका मकान देखा जाता है, पहले देखा जाता है इसके मकान में ईंट कितनी लगी है, इसके मकान में सामान कितना लगा है, देखो तो सही मोहल्ले में कितनी ऊंचाई का मकान बना है। पहले हम बिल्डिंगें देखते हैं और खुदा की कसम ये नजरिए बदल दो, अपने नजरिए बदल दो। घरों में सुकून चाहते हो तो सबसे पहले ये देखा करो जिस बच्ची को घर में ला रहे हैं वो कनीज़े फातिमा है कि नहीं, उसे कुरान आता है कि नहीं, उसे दीन आता है कि नहीं। मैंने कई जगह देखा का मौलाना बच्ची को एमए करा रहा हूँ, बीए करा रहा हूँ, किस लिए का लोग पूछते हैं क्या पढ़ा है, कितना पास की है, कितनी डिग्रियां इसके पास हैं। मैंने कहा जरा ठंडे दिमाग से सोच। खुदा की कसम आज पूरी दुनिया के अंदर मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। तुमने अखबारात पढ़े होंगे, न्यूज देखी होगी, हेडलाइन से देखी होंगी, हमारी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। मुझे एक बेटी ऐसी बता दो जो मदरसे के पढ़ने वाली हो और किसी गैर मुस्लिम के साथ गई हो, जो मदरसे में तालीम याफ्ता हो और किसी गैर मुस्लिम के बिस्तर की रौनक बनी हो। जितनी बेटियां गई हैं, कोई स्कूल की पढ़ने वाली है, कोई कॉलेज की पढ़ने वाली है, कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ने वाली है। और खुदा के वास्ते मैं दावे के साथ कहता हूं अगर बेटियों की आखिरत संवारना चाहते हो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम का इख्तिलाफ तालीम से इख्तिलाफ नहीं रखता, लेकिन यह कहता हूं कि बेटियों को दुनिया की तालीम बाद में देना, दीन की तालीम पहले दे दो। इसलिए कि अगर उसका कदम बहकेगा तो वो दिमाग लगाएगी, अगर कदम बहका तो बाप की इज्जत चली जाएगी, कदम बहका तो बाप की आबरू चली जाएगी, अगर गलत कदम उठाया तो भाई रुसवा हो जाएगा, अगर मैंने गलत फैसला किया तो खानदान की इज्जत चली जाएगी। ये कब होगा? ये तब होगा जब बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया जाएगा, मुस्तफा की शहजादी की तालीम से जोड़ा जाएगा। अगर तेरी बेटी कुरान की कारिया बन गई तो कोई बाप रोएगा नहीं, बल्कि गरीब बाप भी फख्र से कहेगा कि मेरे घर में जो बेटी आई है इस बात पे मुझे शर्म नहीं आती बल्कि मुझे फख्र है, मैं कार्य कुरान बेटी का बाप बना करके दुनिया में भेजा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ। हमारे मिजाज देखो, बहुत अच्छे। हमने कहा एमए कराएंगे, बीए कराएंगे, बीएड कराएंगे, वो मर्जी है तुम्हारी। मैं अक्सर कहता हूँ तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ, इन्हें दीन की तालीम दो। अब वो दौर नहीं रह गए कि कौन सा एमए पास है, कितनी डिग्रियां इसके पास है। सबसे पहले ये पूछ इसे मुस्तफ़ा का दिया हुआ कुरान आता है कि नहीं। सबसे पहले ये पूछ इसे हुजूर की हदीस आती है कि नहीं। दावे के साथ कहता हूं जिन घरों के अंदर कुरान पढ़ने वाली बेटियां आती हैं उन घरों में बलाएं नहीं आया करती। आज जाकर के देखो कौन से मजार पे भीड़ नहीं है।
हैं? ऐसी लुटेरे बैठे। अगर दिमागी तवाजुन खराब है तो कह रहे हैं इस पे 6 सवार है। उसने ठेका ले रखा है, जितना चाहता किताब खोल के निकाल देता, 12 का असर है। ओ भाई, अगर घरों में सुकून चाहते हो, अरे कितने घर तुम्हें बताएं जो गलत बहुओं की वजह से वीरान हो गए। हाँ, बुरा मत मानना अगर कोई इस मर्ज का शिकार हो तो। इल्ला माशाअल्लाह किसी एक पे असर हो गया, ये कि 100 की 100 बीमार है तो 100 की 100 पे असर है। घर के घर तबाह हो गए। और सीधा साधा आदमी, अगर मियां ने कह दी कि 40 जुमेरातें आनी है तो नमाज छूटे, जुमा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, ये सब छूट जाए। मियां का कहना हुआ, कही हुई बात नहीं छूटनी चाहिए। इसे जाना है 40 जुमेरातों तक, चिराग भी जला रहे हैं। हाँ, 40 जुमेरातें यहाँ गुजारनी है। वो अल्लाह के बंदे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुझे मियाँ ने कहा था ना 40 जुमेरातें यहाँ गुजारनी है, और तेरे घर में कितनी भी बड़ी बला थी ना, तो 40 दिन अल्लाह के घर मस्जिद में गुजार देता। सिर्फ मस्जिद में 40 दिन गुजार दे, खुदा की कसम मियाँ का दिया हुआ तावीज़ उतना सुकून नहीं दे सकता जितना सुकून अल्लाह के घर में 40 दिन तेरी नमाजें पढ़ना तुझे दे सकते हैं। किस जगह पे चले हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? दीन से दूर हो गए, बहुत दूर है तालीम से हम। अजी चलो तुम ही बना लेना मुल्ला। और कुछ तो ये कह देते हैं कि साहब इन्हें क्या करेंगे पढ़ा के, बेटी तो पराया धन है। बेटी पराया धन? मुझे एक बात बताइए, जब ये तुम्हारे घर में पैदा हुई तुमने कहा पराया धन है, जब ससुराल गई तो उन्होंने कहा ये पराये घर की है। मुझे ये फैसला करके बताओ इस बेटी का अपना घर कौन सा है? ये भी तो दुनिया में इंसान बन के आई है, इसका भी तो अपना हक था। बाप ने कहा पराया धन, ससुराल वालों ने कहा पराये घर से आई है। 18 साल तक ये सुनती रही इसे पराये घर जाना है, और बाकी की जिंदगी के साल इसने ये सुन के गुजार दिए कि ये पराये घर से आई है। मुझे फैसला। तो जैसा कि आपने मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह ये मुसलमानों को, ख़ास करके अहले सुन्नत वल जमात वाले को और तमाम मुसलमानों को क्या बातें बताना चाहे हैं और क्या बातें कही है। इन तमाम बातों में अगर आपको कोई बातें अगर सही लगी हो तो उसे आप ज़रूर कमेंट करें, और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने तमाम दोस्तों में। इसी तरह और वीडियोज़ जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।